नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार पुलिस के बारे में। आप देख रहे होंगे कि बिहार पुलिस पिछले 20 सालों से जितने भी चुनाव बिहार में हो रहे हैं तो खुद एनडीए सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जदयू, जो एनडीए गठबंधन है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब बिहार में कहीं भी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग या जो पिछड़े तबके के लोग हैं उन्हें बूथों पर जाने से नहीं रोका जाता है। तो पिछले 2005 से लेकर 2025 तक, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हो, कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिल रहा हो कि बूथ कैप्चरिंग हो गया, चाहे दलितों महादलितों को वोट देने नहीं दिया गया। लेकिन 2025 में क्या हो गया कि बिहार पुलिस पर अब नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, उनको बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है। और इस चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार पुलिस को पोलिंग बूथ से बाहर रखा जाएगा। बिहार के चुनावी इतिहास में, या यूं कहे तो देश के किसी भी राज्य के चुनावी इतिहास में पहली घटना होगी कि वहां के पुलिस फोर्स को चुनाव कार्य से बाहर रखा जा रहा है। बिहार के डीजीपी के तरफ से जारी हुआ है जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश के आलोक में फर्स्ट फेज के 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 6 तारीख को वोटिंग पड़ेगी। 121 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी पोलिंग स्टेशन पर बिहार पुलिस के जवान नहीं होंगे। मतलब बिहार पुलिस को चुनावी कार्य से यानी चुनावी ड्यूटी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये कहा गया कि आप बूथ के बाहर वहाँ के एसपी चाहें तो लगा सकते हैं। पहली बार बिहार में गुजरात का डिप्लॉयमेंट हुआ है, गुजरात पुलिस का। जिनको बिहार के लोगों से भाषाई तौर पर भी गुजरात और बिहार में काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क है। हर कोई गुजराती नहीं समझ पाएगा बिहार के लोग, या बिहारी जो बूथ पर वोट डालने वाले वोटर होंगे उनको गुजरात पुलिस उनसे क्या बातें करे। पहले चुनावों में होता था कि बिहार पुलिस रहती थी और उसके साथ पैरामिलिट्री रहता था, चाहे जो भी किसी स्टेट की पुलिस आती थी उसके अंडर में रहती थी। लेकिन अब कह दिया गया है कि बिहार पुलिस किसी भी पोलिंग बूथ पर नहीं रहेगी। अभी तक के चुनाव में बंगाल पुलिस, दिल्ली पुलिस के कुछ डिप्लॉयमेंट होता था। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां हिंदी बोलने वाले और समझने वाले काफ़ी लोग रहते हैं और वहां की जो पुलिस भी आती है तो वो समझती है। लेकिन गुजरात की पुलिस तो नहीं समझती है। तो पहली बार ये प्रयोग है या संयोग है कि बिहार पुलिस को पोलिंग बूथ पर रहने का, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, या उसे वंचित रखा जा रहा है। उस पर गुजराती जोड़ी को, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी को, विश्वास नहीं है। तमिलनाडु की भी पुलिस आई हैं, मेघालय की भी पुलिस आई हैं, लेकिन साथ में उनके बिहार पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता रहा है जब भी बिहार में वो आती थी।
लेकिन पहली बार बिहार पुलिस नहीं रहेगी पारामिलिट्री और अन्य राज्यों के आए पुलिस फोर्स उसके माध्यम से चुनाव कराने का इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि गुजरात की पुलिस ही नहीं आई है, गुजरात से ऑब्जर्वर भी आए हैं। 10 मुख्य ऑब्जर्वर की जिम्मेवारी जो गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, ये उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसीलिए ये सवाल उठ रहा है। DGP के द्वारा जो हर इस जिले के SP को लेटर लिखा गया है, जिसमें बिहार पुलिस को पोलिंग बूथ से दूर रखा गया है। इस चुनाव में यह भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं कोई छापेमारी नहीं, कहीं कोई वाहन चेकिंग नहीं, जिस तरह के पहले इलेक्शन में देखने को मिलता था। कहीं कोई रिकवरी नहीं, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो शराब की हो, कहीं आपको इस चुनाव में देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। पूरे चुनाव में बिहार पुलिस को चुनाव आयोग बाहर रखकर क्या संदेश देना चाहता है कि बिहार पुलिस शांति से चुनाव नहीं करा सकती है या सक्षम नहीं है। पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं है? आपने TN सेशन का भी चुनाव देखा होगा, चुनाव आयुक्त थे, चाहे वो KG राव हो। उस समय से बिहार में कहीं भी आपको बूथ कैप्चरिंग के मामले नहीं आ रहे हैं। फिर जो मोदी और नीतीश की NDA सरकार है, जो बिहार में पिछले 20 सालों से चल रही है, वही कहती है कि अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होता है, तो फिर बिहार पुलिस को क्यों दूर रखा गया है। लेकिन मुख्य वजह ये नहीं है। आपको ये बता दें कि जब कल तेजस्वी यादव जाकर रैलियों में कह रहे हैं कि जो उन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया है, उसमें उन्होंने जितने भी बिहार के कर्मचारी हैं सबको पुरानी पेंशन लागू करने के लिए कहे कि हमारी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। जिस पेंशन को वाजपेयी जी की सरकार ने पारामिलिट्री हो, चाहे जितने भी केंद्र के कर्मचारी हों, सबका पेंशन उन्होंने अपने कार्यकाल में बंद कर दिया था, जिसे राज्यों ने भी लागू कर दिया था। उसी को अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार के सारे कर्मचारियों का पुराना पेंशन लागू करेंगे। कहीं यही डर तो नहीं है कि सारे पुलिस वाले महागठबंधन के पक्ष में हो जाएंगे और चुनाव बुरी तरह से BJP और जदयू हार जाएगी। इसीलिए गुजरात पुलिस के डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, या गुजरात के ऑब्जर्वर बिहार के चुनाव में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो यह भी है। दूसरी तरफ घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर, जिनके घर सरकारी नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दी जाएगी। सारे सत्ता के मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, रेखा गुप्ता हो दिल्ली के मुख्यमंत्री, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के मोहन यादव हों, सभी लोग कह रहे हैं कि कहाँ से देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं बताते हैं कि ये इस चुनाव में क्या करेंगे। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, बाबर, यही सब बातें चल रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि जब अडानी को 1 रुपये में 1050 एकड़ ज़मीनें दी जा सकती है, तो क्यों नहीं गरीबों को, जिनके पास भूमि नहीं है आवास के लिए, उनको 3 डिसमिल शहर में ज़मीन देने का वादा किया है, जबकि 5 डिसमिल गाँव में। उनके पिताजी लालू प्रसाद भी जब बिहार के गद्दी संभाले थे
तो उस समय काफ़ी गरीबों को 9-9, 10-10 डिसमिल ज़मीन उन्होंने देने का काम किया था। चाहे वो खेती करने की बात हो, चाहे वो बसने की बात हो, उसी को तेजस्वी यादव दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, माई बहन मान योजना 2500 रुपये हर महिलाओं के खाते में जाएंगे, और जो बैकलॉग है उनको वो जितनी भी भर्तियां हैं उन सबको पूरी करेंगे, और जो भी उनमें आरक्षण दिया जाता था वो सब लागू करेंगे। आगे तेजस्वी यादव यह भी कहते हैं कि जो बिहार के चुनाव में जब उनकी सत्ता बनेगी तो वो चाहे वो नाई समाज के हो, विश्वकर्मा समाज के हो, बढ़ई हो, लोहार हो, धोबी हो, मोची हो, उन सबको 5-5 लाख रुपए लोन के रूप में देंगे बिना ब्याज के, कि वो अपना स्वरोजगार कर सके। और कंपनी लगाने के लिए एग्रोवेट्स इंडस्ट्रीज हो, आईटी पार्क हो, SCZ हो, सारे चीज़ लगाने की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो NDA गठबंधन है, सिर्फ जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। सोचिए 20 सालों से ये सरकार बिहार में है, केंद्र में मोदी जी 11 सालों से हैं, लेकिन बिहार में क्या किए बिहार के जनता के लिए आज तक नहीं बता पाए। वो कह रहे हैं कि रील से लोग पैसे कमा रहे हैं क्योंकि डाटा हमने सस्ता कर दिया है। अब कितना डाटा सस्ता है आपको भी पता होगा। और दूसरी तरफ BSNL को किस तरह बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, यह भी देखने को मिल रहा है। 22 घंटे 25 घंटे लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। यहाँ के जो गार्जियन हैं वो परेशान हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिन भर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें नौकरी रोजगार की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने रील से लोग पैसे कमा रहे हैं। अब कितना कोई पैसा कमा रहा है आप भी देख रहे होंगे। लेकिन मेन महत्वपूर्ण बात मेरा यह है कि क्या तेजस्वी यादव को घेरने के लिए किस तरह से चक्रव्यूह रचा जा रहा है। चाहे वो केंद्र के 20 से 25 कैबिनेट मंत्री हो बिहार में डेरे डाले हुए हैं। चुनाव आयोग की खामोशी देखिए, 10 से अधिक IAS अधिकारी ऑब्जर्वर बनाकर गुजरात कैडर को बिहार में लाया जा रहा है, गुजरात पुलिस को बिहार में लाया जा रहा है, बिहार पुलिस को पोलिंग बूथ से दूर रखा जा रहा है। किस तरह का ये चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ साथ SIR में जिन लोगों का नाम कटा उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, लेकिन बिहार में चुनाव जारी है। अब रिजल्ट क्या होगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं पहले ही कि आपको बताएं क्या कि 14 नवंबर को रिजल्ट क्या होगा। 14 नवंबर को दिन के 1 बजे तेजस्वी यादव का सोपड़ा साफ हो जाएगा। तो कितने कॉन्फिडेंस से ये लोग बातें कर रहे हैं, इनके रैलियों में क्या चुनावी मुद्दे हैं, कितनी भीड़ जुट रही है, ये आप देखें और नज़र बनाएं। और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको वोट भी देना होगा और अपने वोट की रक्षा भी करना होगा। जय हिंद, जय भारत।